हेलो फ्रेंड, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं जो यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप सब लोग देखिए कौन सी क्लास का यहाँ पे बीए है, ये बीएससी बीकॉम। तो ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बीकॉम है, यहाँ पे दिया है एक सेमेस्टर वालों के लिए है, तो ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो के लास्ट में जरूर बने रहिएगा। इसमें आपके 100+ क्वेश्चन रहेंगे जो आपके हल कराए जाएंगे, जिसमें से आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। और आपके यहाँ पे आज की इस वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं। दिया है करिकुलर, ये सभी लोगों के लिए पाठ्यक्रम अनिवार्य है। तो ये लोग सभी लोगों के लिए है, तो ये सभी लोगों के लिए यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम चलिए शुरू करते हैं आगे। यहाँ पे पेपर का नाम था कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, ये आपको पेपर का नाम है। तो आज इसके बारे में हम बताएंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपका OMR में आएगा, जिसमें आपको OMR में मतलब कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है आपका संचार में कौशल एवं व्यक्तित्व विकास, ये आपके पेपर का नाम था। यहाँ पे पहला एक आपका है ये व्यक्तित्व, मतलब यहाँ पे पर्सनालिटी के बारे में बताया जाएगा, मतलब आपको व्यक्तित्व के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये व्यक्तित्व संबंधी जितने भी प्रश्न हैं एक बार में हल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। दिया है आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय तत्वों में से एक कौन है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय तत्वों में से एक कौन है। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है कि द वेरिटेज ऑफ टेम्परेटमेंट नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें से जो निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे है W.H. सेल्डन है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर दिया है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के बारे में के प्रकार में आते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया है आप उभयमुखी होंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उभयमुखी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है फिक्यू एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन था, तो वो है ई क्रैसर है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर दिया है फिजिकोलॉजिकल पाइकोलॉजिकल टाइप नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से थे वो C.G. युंग थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दिया है व्यक्तित्व प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ मत निम्नलिखित में से किसका है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ मत निम्नलिखित में से है, तो वो किसका है, तो वो C.G. युंग का है। C.G. युंग का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आपके स्क्रीन पर दिया है। इसमें पूछा है व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के प्रमुख व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस प्रकार आधारित है। तो यहाँ पे किस प्रकार आधारित है, तो यहाँ पे आधारित है वो है, यहाँ पे आपको करेक्ट होगा। इसमें से आपका राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे जो दिया है वो व्यक्तित्व प्रकार पर होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आपके स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है। तो यहाँ व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है। तो यहाँ पे दृष्टिकोण रखता है, तो कौन रखता है, तो यहाँ पे दृष्टिकोण रखता है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है आवरण दृष्टिकोण, तात्विक दृष्टिकोण, तो उपरोक्त दोनों होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपरोक्त दोनों होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आपके स्क्रीन पर दिया है व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया।
है तो यहाँ पे उपस्थित किया है, तो वो है कोर्ट लेविन ने। कोर्ट लेविन ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया है कि और प्रश्न नंबर 10 में व्यक्तित्व का कौन सा वर्गीकरण योग से संबंधित है। व्यक्ति व्यक्तित्व का कौन सा वर्गीकरण योग से संबंधित है। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा यहाँ पे अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न है, दिया है आपकी स्क्रीन पे, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण टीएटी क्या मापन करती है। तो टीएटी क्या मापन करती है, तो वो मापन करती है व्यक्तित्व का। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, कलाकार निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रारूप में आते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के प्रारूप में आते हैं, तो वो कौन आते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के प्रारूप में आते हैं, वो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है निम्नलिखित में से किस विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन किया है। तो यहाँ पे व्यक्तियों का विभाजन किया है, तो कौन किया था। तो यहाँ पे व्यक्तियों का विभाजन, तो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे व्यक्तियों का विभाजन है, तो कौन है। तो यहाँ पे व्यक्तियों का विभाजन है थॉर्नडाइट ने। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि रीति रिवाज की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किसमें होती है। निर्धारकों में से किसमें होती है, वो सांस्कृतिक में होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिया है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक प्रारूप माना। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक प्रारूप माना। तो इसमें से आपका करेक्ट होगा, वो तेजी युंग ने होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसमें दिया है कि स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के स्राव पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे ग्रंथ के स्राव पर निर्भर होती है, तो कौन से होते हैं स्राव पर निर्भर होती है, वो गल ग्रंथि। गल ग्रंथि होगी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दिया है कि दुबले पतले तथा लंबे वाले व्यक्तित्व निम्न में से किस वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे जो निम्न वर्ग में आते हैं, वो कौन से वर्ग में आते हैं। तो आपका करेक्ट होगा, वो होगा साइजॉइड, मतलब साइजॉइड। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रयोग होता है। तो इसमें से एप्रिसिएशन का प्रयोग होता है, तो वो कौन होता है, व्यक्तिगत मापन में। तो यहाँ पे होगा व्यक्तिगत मापन में, तो आपका करेक्ट होगा, ये होगा व्यक्तिगत मापन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिया है कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाले जैविक तत्व निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे जैविक तत्व है, तो वो कौन है। तो वो है आपका यहाँ पे आपका होगा, वो अंतःस्रावी होगा। आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि थीमेटिक टेस्ट का निर्माण किसने किया। तो थीमेटिक टेस्ट का निर्माण किया था, तो उसको किसने किया था। तो यहाँ पे उनको वो थीमेटिक टेस्ट का निर्माण मार्गन एंड मोरे ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के पहलू माने हैं, तो वो माने हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया है, वो माने हैं यहाँ पे 4 माने हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि डॉक्टर कुसुम सिंह ने अपने शोध CSJNKU-99 के व्यक्तित्व को कितने प्रधान गुणों की खोज कर उन्हें मापित किया है। तो उन्हें मापित किया तो कितने खोज में, तो वो मापित किया था यहाँ पे आपका, ये वो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 दिया है, एजुकेटिंग एक्सप्रेशनल चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पे नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा इसमें से। तो यहाँ पे आपका ये होगा करेक्ट होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे F.A. किर्क 1950 में होगा। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व मापन की सहायता से व्यक्तित्व के गुणों को ज्ञात किया जाता है, यह कथन है।
तो यह कथन है तो किसका है? तो यह कथन है यहाँ पे आपका दिया है, आपका यहाँ पे बोरिंग का, लेड फील्डिंग फील्ड का, वेल्ड का, उक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आनुवंशिकता की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किसमें होती है? तो निर्धारकों में से किसमें होती है? वो होती है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, वो होगी जैविक में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी के रूप में बांटा है? तो अंतर्मुखी के रूप में बांटा है, तो इसमें से कौन सा अंतर्मुखी के रूप में बांटा है? तो वो तेजी युंग ने, तेजी युंग ने बांटा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर दिया है। अंजाबुक, बाल, बोने और मंद बुद्धि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की कमी पर निर्भर होते हैं? तो यहाँ पे किस ग्रंथि के निर्भर पर होते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, वो गल ग्रंथि होगा। आपका नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजिकल टाइप्स नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे फाइकोलॉजिकल के नामक टाइप्स नामक पुस्तक का लेखक है, तो नामक पुस्तक का लेखक का नाम है वो तेजी युंग है। तो आप यहाँ सभी लोग देख सकते हैं, आपका नंबर डी करेक्ट होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जितने भी पुस्तक के नाम लिखे हैं इनको आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। और वीडियो को अभी तक शेयर ना किया हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 परिवार की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किसमें होती है? तो निर्धारकों में से होती है तो किसमें होती है? वो सामाजिक में होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि बृहद आत्यंतिकता की स्थिति निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे जो स्राव है वो निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है पोष ग्रंथि पे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पोष ग्रंथि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है प्रश्न नंबर 31 व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं? तो यहाँ पे व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं तो वो कौन होते हैं? तो वो व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि सुसंगत, कांस्टेंट एवं विभेदित शैली डिस्टिनेंस स्टाइल में व्यवहार करने की प्रवृत्ति टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे टेंडेंसी को कहा जाता है उसको यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो शील गुण कहा जाता है। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, शील गुण। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? तो लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पे शब्द से हुई है और परोसना से हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? वो परोसना से हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 आपके स्क्रीन पर दिया है कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या है? तो वही उसका है, तो वो है क्या है यहाँ पे? वही उसका है, वो व्यक्तित्व है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 आपके स्क्रीन पर दिया है कि टीएटी नामक व्यक्तित्व परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाया है? तो यहाँ पे बनाया है तो वो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे गिलबर्ट मारे ने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है इसमें कि मेरे मरे के आवश्यकता प्रतिरूप, यहाँ पे मतलब मरे के आवश्यकता प्रतिरूप नेड पैटर्न पर आधारित व्यक्तिगत वारिता अनुसूची पर्सनल परफॉर्मेंस शेड्यूल किसने बनाई? तो जो शेड्यूल बनाए थे वो किसने बनाए थे? तो यहाँ पे शेड्यूल बनाए थे तो वो एडवर्ड्स ने। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो यहाँ पे व्यक्तित्व का निर्धारक है, तो व्यक्तित्व का निर्धारक है कौन कौन है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक का, तीसरा ऑप्शन है जैविक का। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि मार्गरेट लेवेनफील्ड द्वारा निर्मित परीक्षण का नाम क्या है। तो लेवेनफील्ड द्वारा निर्मित परीक्षण का नाम है, तो वो कौन है। तो यहाँ पे नाम है वो है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन होगा वो मोजेक परीक्षण होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि किस अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव की अत्यधिक गर्मी कमी के कारण शारीरिक विकास अपूर्ण और व्यक्ति बौना रह जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति बौना रह जाता है, तो कौन रह जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बौना रह जाता है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे वो होगा गोनाड्स ग्रंथि। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे दिया है। इसमें पूछा गया है कि किस परीक्षण में कुछ चित्रों के माध्यम से जो प्रयोज्य द्वारा कहानियां लिखवा कर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो मोजेक होगा। आपका ऑप्शन नंबर मोजेक परीक्षण होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 दिया है आपकी स्क्रीन पे। व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभाविता अधीनता मापी एक्सीडेंट कॉम्बिनेशन स्केल सर्वप्रथम किसने बनाई थी। तो यहाँ पे जो बनवाई थी तो वो किसने बनवाई है, तो वो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रोडसा ने आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 दिया है निम्नांकित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असत्य युग्म का चयन करना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे आपका दिया है। आपका राइट आंसर होगा वो लोवेनफील्ड चित्र नैराश्य अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे दिया है कि मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो किए हैं तो कौन किए थे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम वो किए हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें का वो हाथवे एवं मैकेनिक मैकिनले ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है। गेस्टाल्ट दृष्टि से व्यक्तित्व की व्याख्या की थी, तो वो ये थे आपका यहाँ पे आलपोर्ट ने। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे विश्लेषण विधि का प्रयोग किया था, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे वो कैटिल न होगा कैटिल ने। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। तो सर्वाधिक मान्य है व्यक्तित्व का तो कौन है। तो यहाँ पे सर्वाधिक मान्य है तो वो है आपका करेक्ट होगा यहाँ पे युंग ने। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 आपके स्क्रीन पे दिया है। स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया। तो स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किया है किसने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे आपका हरमान रोसा ने। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 दिया है आपकी स्क्रीन पे। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। कहा था तो किसने कहा था। तो वो कहा था आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ड्राइवर ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक है। व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक है तो कौन सा है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के विशेषताओं में से एक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे बुद्धि होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मन शारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के अद्वितीय सामंजस्य को निर्धारित करता है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा तो किसका है। तो ये परिभाषा है आपका इसमें से आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे आल पोर्ट की। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे दिया है कि पर्सनालिटी
पर्सनालिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कृति है। तो यहाँ पे इसमें का आपका राइट आंसर होगा, तो इसमें का आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा वो आलपोर्ट होगा। आपका आपका नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 दिया है। इस प्रश्न में कौटिल्य के अनुसार व्यक्तित्व का लक्षण की कुल संख्या, मतलब कौटिल्य के अनुसार व्यक्तित्व के कुल लक्षणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कुल लक्षणों की संख्या है वो है 171। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 53 शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो आपका ऑप्शन होगा सेल्डन ने आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारण कहने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे समायोजन का निर्धारण करने का तात्पर्य है वो है यहाँ पे आपका दिया है व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है। तो व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे परिभाषित किया गया है तो किस रूप में किया गया है। तो वो यहाँ पे किया गया था वो है मनोशारीरिक रूप से। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है इसमें दिया है पूछा गया है तो व्यक्तित्व संबंधी किस उपागम में सीखने पर विशेष बल दिया गया है। तो यहाँ पे सीखने पर विशेष बल दिया गया। तो जो सीखने पर विशेष बल दिया गया तो वो कहाँ किस पर दिया गया था। तो वो दिया गया है आपका यहाँ पे दिया है आपका यहाँ पे व्यवहार व्यवहार परक उपागम है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे दिया है कि व्यक्तित्व के रूप स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे व्यक्तित्व तो व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 आपके स्क्रीन पर दिया है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के जो मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो निम्नलिखित में से है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा मानसिक गुणों के संगठन के रूप में। मानसिक गुणों के संगठन के सॉरी यहाँ पे दूसरा नहीं होगा यहाँ सॉरी तीसरा नहीं होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट होगा यहाँ पे होगा बाह्य शरीर रचना एवं गठन के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर दिया है यदि कोई व्यक्ति अधिकांश परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो यह तो मनोवैज्ञानिक रूप में उसमें संवेगात्मक अस्थिरता को क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो राइट होगा तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे आपका राइट वो ऑप्शन नंबर बी सील गुण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 आपके स्क्रीन पे दिया है कि यहाँ पे दिया है कि लैटिन भाषा में परोसना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे परोसना का अर्थ है वो है यहाँ पे व्यक्तित्व होगा। आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है आपके स्क्रीन पे पूछा गया है कि व्यक्तित्व के विभिन्न घटक कंपोनेंट या सील गुण ट्रायड एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के इस उपागम अप्रोच को किस नाम से जाना जाता है। तो अप्रोच को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जाना जाता है तो वो है यहाँ पे गत्यात्मक उपागम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 जो विद्यार्थी व्यवहार कुशल संकोच रहित यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व वर्ग में रखा जा सकता है तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बहिर्मुखी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बहिर्मुखी। आपका बहिर्मुखी होगा। अगला प्रश्न है
दिया है आपकी स्क्रीन पे, फ्रायड के अनुसार बालक का माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध प्रमुख है। तो यहाँ पे संबंध प्रमुख है तो वो क्या है, वो है तादात्म्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, आपके स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम विधि है वो निम्नलिखित में से क्या है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से है वो है यहाँ पे आपका पेंसिल पेपर परीक्षा। पेंसिल पेपर परीक्षा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो यहाँ पे जो प्रभाव डालता है वो डालता है यहाँ पे वो प्रकार पे डालता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि द ऑटोनोमिक फंक्शन एंड पर्सनालिटी पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। तो यहाँ पे लिखी है तो वो किसने लिखा है, तो वो लिखे हैं, दिया है आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जे कैंप ने, ई जे कैंप ने होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, दिया है व्यक्तित्व रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से है वो आपका ऑप्शन होगा, वो होगा मनोविश्लेषण होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे दिया है, इसमें पूछा गया है विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभाव पड़ता है तो वो किसका पड़ता है, वो पड़ता है यहाँ पे अध्यापक का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि इसमें दिया है कि आपका प्रश्न नंबर 70 है आपकी स्क्रीन पे, दिया है कि बहिर्मुखता एक व्यक्तित्व गुण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो यहाँ पे विशेषता है वो है बतौनीपन का, बतौनीपन का है विशेषता। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसमें दिया है कि बहिर्मुखता की प्रवृत्ति वाले लोग किस प्रकार की स्थितियों में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है। तो यहाँ पे अंतर्मुखी लोगों की विशेषता है तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, एकांत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो एकांत पसंद करते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, दिया है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उन व्यक्तियों का लक्षण है जो बहिर्मुखता में कम है। तो बहिर्मुखता में कम है तो यहाँ पे जो है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, छोटी छोटी बातें करना ना पसंद है। छोटी छोटी बातें करना ना पसंद है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि प्रश्न नंबर 74, दिया है सहमत होना एक व्यक्तित्व गुण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण शामिल है। तो यहाँ पे गुण शामिल है वो शामिल है यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, परोपकारिता होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन व्यक्तियों का गुण है जो सहमत होने में कम है। जो सहमत होने में कम है तो यहाँ पे सहमत होने में कम है तो वो होगा यहाँ पे दूसरों को अपना अपमान करना और उन्हें छोटा करना। दूसरों का अपमान करना और उन्हें छोटा करना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि मनोविक्षुब्धता एक व्यक्तित्व लक्षण है जो निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो यहाँ पे विशेषता है वो किसकी है, तो वो विशेषता है यहाँ पे आपका भावनात्मक अस्थिरता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 77, जिन व्यक्तियों में विक्षिप्तता अधिक होती है वे निम्नलिखित में से किसका अनुभव करते हैं। तो वो अनुभव करते हैं वो किसका करते हैं, तो वो अनुभव करते हैं वो यहाँ पे
चिड़चिड़ापन, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 दिया है इस प्रश्न में, सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो यहाँ पे कौन सा शामिल है, तो वो शामिल है यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, वो होगा महत्वाकांक्षा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि विशेषताओं या गुणों का संयोजन जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र का निर्माण करता है, डॉट 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 की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है यहाँ पे, वो परिभाषा है यहाँ पे आपका वो व्यक्तित्व की परिभाषा है, आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिया है कि पारिवारिक स्थिति एवं माता पिता का प्रभाव ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुख्य आधार होता है, बाद में यह डॉट डॉट से बदल जा सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे बाहरी प्रभाव होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से डॉट 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 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पे आपका वो अद्वितीय होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 आपकी स्क्रीन पे क्या है, कभी कभी किसी कठिन परिस्थिति के कारण व्यक्ति का डॉट डॉट बदल सकता है। तो क्या बदल सकता है, तो वो बदल सकता है यहाँ पे व्यक्तित्व तो बदल सकता है। अगला प्रश्न है आप स्क्रीन पे तो दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का परिणाम नहीं है, तो वो परिणाम नहीं है यहाँ पे वो है लाभ कमाना है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84 बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेस के अनुसार 5 व्यक्तित्व लक्षण है। यहाँ पे 5 व्यक्तित्व लक्षण है, तो वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो होगा बहिर्मुखता, सहमतता, कर्तव्यनिष्ठा, भावनात्मक स्थिरता, अनुभव के लिए खुलापन। तो यह अनुभव के लिए खुलापन है, तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दिया है कि बिग 5 मतलब बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों के अनुसार मिलनसार बतौनी सामाजिक डॉट डॉट व्यक्तित्व लक्षण का हिस्सा है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व लक्षण का हिस्सा है, तो वो होगा यहाँ पे बहिर्मुखता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों के अनुसार विश्वास स्वभाव सहयोग व्यक्तित्व लक्षण का हिस्सा है। इसमें से जो हिस्सा है वो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा वो सहमतता होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके प्रश्न एक ही प्रकार के हैं, मतलब कि प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं ये कई बार पूछ सकता है, 2 बार तो अभी बताएं, 2 बार यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों के अनुसार भरोसेमंद जिम्मेदार डॉट 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 व्यक्तित्व लक्षणों का हिस्सा है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व लक्षणों का हिस्सा है वो है यहाँ पे आपका कर्तव्य निष्ठ होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 आपकी स्क्रीन पे दिया है, वो दिया है यहाँ पे 5 बिग व्यक्तित्व लक्षणों के अनुसार आराम और सुरक्षितता डॉट 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 व्यक्तित्व विशेषता का हिस्सा है। तो डॉट 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 व्यक्तित्व की विशेषता का हिस्सा है, तो ये भावनात्मक स्थिरता होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 आपके स्क्रीन पर दिया, अधिकांश मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का एक घटक नहीं माना जाता। तो यहाँ पे घटक नहीं माना जाता है, तो किसको नहीं माना जाता है, वो माना नहीं जाता है, वो स्थितियों को नहीं माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 यहाँ पे 90 बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे शामिल नहीं है, तो वो कौन नहीं शामिल है, वो समाजीकरण नहीं शामिल है, वो समाजीकरण नहीं शामिल है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, दिया है व्यक्तित्व का घटक जो बुनियादी जैविक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित है। यहाँ पे पूरा करने से संबंधित है वो यहाँ पे आपका आपका ऑप्शन होगा वो आईडी होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांतों के अनुसार लक्षण है। तो यहाँ पे सिद्धांतों के अनुसार लक्षण है वो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा स्थायी विशेषताएं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। आईडी सुपर ईगो और वास्तविकता की परंपरा विरोधी मांगों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तित्व का घटक है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का घटक है तो कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपका यहाँ पे राइट होगा, इसमें आपका करेक्ट होगा वो अहंकार ईगो होगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 94। एरिकसन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बचपन के दौरान कौन सा चरण होता है और विश्वास बनाम अविश्वास के विकास पर केंद्रित होता है? तो यहाँ पे केंद्रित होता है तो इसका होता है तो वो होता है यहाँ विश्वास बनाम आत्म अविश्वास होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, विश्वास बनाम अविश्वास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 95। फ्रायड के विकास के मनोवैज्ञानिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है वो है अहंकार। आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अहंकार ईगो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईगो। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। एरिकसन के अनुसार किशोरावस्था के दौरान मनोसामाजिक विकास का कौन सा चरण होता है और इसमें पहचान और भूमिका भ्रम के बीच संघर्ष शामिल होता है? तो यहाँ पे संघर्ष शामिल होता है तो कौन होता है यहाँ पे संघर्ष शामिल? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो पहचान बनाम भूमिका भ्रम। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। बंडुरा का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसकी भूमिका पर जोर देता है? तो यहाँ पे जो जोर देता है वो जोर देता है यहाँ पे अवलोकन संबंधी सीखने और आत्म प्रभावकारिता पे जोर देता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 98। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर को सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक नैतिक नियमों की समझ की विशेषता है? तो नैतिक नियमों की समझ की विशेषता है तो नैतिक नियमों की समझ की विशेषता है तो यहाँ पे पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 99। मस्लो की जरूरतों के पदानुक्रम के अनुसार उच्च स्तरीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे संतुष्ट किया जाना चाहिए तो वो किसको किया जाना चाहिए? वो शारीरिक को किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 100। बताया गया है कि आपको 100+ क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे आपके अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ ही चुका है। तो यहाँ पे दिया है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अपने सांस्कृतिक के मूल्यों, विश्वास और मानदंडों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो समाजीकरण को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। दिया है फ्रायडियन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहता है। फ्रायडियन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यहाँ पे व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो वो किसका होता है? वो होता है यहाँ पे अचेतन संघर्ष द्वारा। अचेतन संघर्ष द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे दिया है इसमें बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों को एक महत्वपूर्ण अनुवांशिक घटक माना जाता है। तो यहाँ पे अनुवांशिक घटक माना जाता है तो वो कितना माना जाता है? अनुवांशिक घटक माना जाता है जिसे अनुवांशिकता का अनुमान आमतौर पर होता है। अनुवांशिकता का आमतौर पर होता है तो यहाँ पे आमतौर पर होता है वो ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 40% से 50% तक। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक मानदंड, मूल्य और विश्वास के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे रूप में जाना जाता है तो किसमें जाना जाता है? वो जाना जाता है समाजीकरण के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आपके स्क्रीन पर दिया है बंडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को एक प्रक्रिया के माध्यम से आकार दिया जाता है। तो एक प्रक्रिया के माध्यम से आकार दिया जाता है तो वो कौन है? वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अवलोकन शिक्षण। अवलोकन शिक्षण से। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि व्यक्तित्व को आकार देने में आनुवंशिक पूर्वानुमान और पर्यावरणीय प्रभाव के बीच
अन्योन्य क्रिया को इस तरह से संदर्भित किया जाता है। तो अन्योन्य क्रिया को इस तरह से संदर्भित किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो पारस्परिक निर्धारणवाद होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आत्म अवधारणा किससे प्रभावित है। तो आत्म अवधारणा किससे प्रभावित है? तो यहाँ पे आत्म अवधारणा प्रभावित है, वो है यहाँ पे आपका आनुवंशिक कारक से भी, पर्यावरणीय प्रभाव से भी है, समाजीकरण से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी से होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे दिया है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व हाइडे अहंकार और सुपर ईगो किसके किससे प्रभावित है। तो यहाँ पे प्रभावित है, तो वो है यहाँ पे प्रभावित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा आनुवंशिक कारक से भी प्रभावित है, प्रारंभिक बचपन के अनुभव से है, सामाजिक बातचीत से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी ये सभी तो क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया है, व्यक्तित्व विकास क्यों महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व विकास महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण है, यह सामाजिक क्रियाओं और रिश्तों को प्रभावित करता है। तो ये सामाजिक क्रियाओं और रिश्तों को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व विकास के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये वर्णन करता है या व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दिया है यह व्यवहार, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तित्व विकास शैक्षणिक उपलब्धि को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे उपलब्धि को प्रभावित करता है, तो कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 111, पारस्परिक संबंध बनाने में व्यक्तित्व विकास क्या भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व विकास की क्या भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे जो भूमिका निभाता है वो निभाता है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, यह विश्वास, सहानुभूति और प्रभावी संचार को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, व्यक्तित्व विकास किन तरीकों से समग्र कल्याण में योगदान देता है। समग्र कल्याण में योगदान देता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे, यह आत्म और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दिया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन बिग फाइव व्यक्तित्व आयामों में से एक नहीं है। तो इसमें आयामों में से एक नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है। तो वो है यहाँ पे अधिनायकवाद। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114 दिया आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे एरिकसन के अनुसार विकास के प्रत्येक चरण के दौरान अनसुलझे संघर्ष हो सकते हैं। तो अनसुलझे संघर्ष हो सकते हैं, तो वो कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनसुलझे संघर्ष हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है कम आत्मसम्मान, दूसरा पहचान संघर्ष, तीसरा मनोवैज्ञानिक विकास, चौथा है ये सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115 दिया, एरिकसन के सिद्धांत में कौन सा चरण देर से वयस्कता के दौरान होता है और जीवन को प्रतिबिंबित करने और किसी की उपलब्धियों और विफलताओं को स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो कौन करता है। तो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करता है, वो करता है यहाँ पे ऑप्शन होगा यहाँ पे अखंडता बनाम निराशा ने। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एरिकसन का मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो एरिकसन का मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो यहाँ पे जो जोर देता है वो है यहाँ पे सामाजिक सामाजिक क्रियाएं या और सांस्कृतिक संबंध संदर्भ होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे आपका एरिकसन के अनुसार प्रत्येक मनो सामाजिक संकट के सफल संकल्प से विकास होता है। तो यहाँ पे विकास होता है वो किसका होता है। तो यहाँ पे जो विकास होता है वो होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा पहचान और कल्याण की भावना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिया। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित किया? आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित किया? तो यहाँ पे जो परिभाषित किया है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो साइकोफिजिकल सिस्टम का एक गतिशील संगठन है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आलपोर्ट तीन प्रकार के लक्षणों के बीच प्रतिष्ठित है जिनमें शामिल है, तो जिनमें शामिल है तो वो कौन शामिल है जो प्रतिष्ठित है? तीन प्रकार के लक्षणों के बीच प्रतिष्ठित है तो वो है यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट होगा वो केंद्रीय, माध्यमिक और प्रमुख लक्षण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है। आलपोर्ट के अनुसार ज्यादातर लोगों में किस प्रकार के लक्षणों को देखा जा सकता है? तो यहाँ पे लक्षणों को देखा जा सकता है वो ज्यादातर केंद्रीय लक्षण को देखा जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, दिया है आलपोर्ट का लक्षण कौन से सिद्धांत पर केंद्रित है? तो आलपोर्ट का लक्षण कौन से सिद्धांत पर केंद्रित है? तो वो केंद्रित है यहाँ पे आपका ऑप्शन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने वाले लक्षणों का अनूठा संयोजन है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दिया है आपके स्क्रीन पे दिया। आलपोर्ट के लक्षण सिद्धांत में किस प्रकार विचार किया जाता है? तो यहाँ पे जो विचार किया जाता है वो किस प्रकार का विचार किया जाता है? तो यहाँ पे जो विचार किया जाता है वो विचार किया जाता है यहाँ पे व्यक्तित्व के विकास, व्यक्तित्व के लिए विशेषता आधारित दृष्टिकोण। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि रेमंड कैटल का लक्षण सिद्धांत आधारित है। रेमंड कैटल का लक्षण सिद्धांत आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्यवहार का वर्णन करने वाली स्थिर और स्थायी विशेषताएं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दिया है कैटल का लक्षण सिद्धांत एक अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी स्रोत लक्षण। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी। अगला प्रश्न है 125 आपकी स्क्रीन पे दिया है। कैटल के अनुसार सतह के लक्षण है। कैटल के अनुसार सतह के लक्षण है तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे अवलोकन योग्य। आपका करेक्ट होगा अवलोकन योग्य विशेषताएं जो अंतर्निहित स्रोत लक्षणों से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कैटल द्वारा विकसित 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 पीएफ किसको मापने के लिए डिजाइन किया गया? तो यहाँ पे जो मापने के लिए किया गया था वो किसको किया गया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे मूल प्रतीक्षा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है कैटल के कारक एनालिटिक दृष्टिकोण के अनुसार कितने प्राथमिक व्यक्तित्व कारक हैं? तो यहाँ पे व्यक्तित्व कारक हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पे व्यक्तित्व कारक हैं वो 16 हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है कि कैटल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उनके कारक विश्लेषण में पहचाने गए? 16 प्राथमिक व्यक्तित्वों कारकों में से एक नहीं है तो वो कौन नहीं है? तो वो एक नहीं है वो सामाजिक वांछनीयता नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129 आपके स्क्रीन पर दिया है कि कैटल के लक्षण सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है? तो कैटल के लक्षण सिद्धांत की आलोचना की जाती है वो क्यों? तो वो की जाती है यहाँ पे जाती है वो सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को अनदेखा करना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि यहाँ पे आइसेक आइसेनेक के अनुसार आइसेनेक के अनुसार बहिर्मुखता स्केल पर उच्च व्यक्तियों की विशेषता है। तो उच्च व्यक्तियों की विशेषता है तो वो यहाँ पे है आपका ऑप्शन होगा वहाँ पे सामाजिकता और उत्तेजक व्यवहार। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आइसेनेक के सिद्धांत से पता चलता है कि उच्च स्तर के तांत्रिक रोग के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे तांत्रिक रोग के साथ जुड़े हैं वो जुड़े हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वो भावनात्मक स्थिरता होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 132 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि इसमें दिया है आइसेनेक्स के तीसरे सुपर फैक्टर मनोविचार की विशेषता है। तो मनोविचार की विशेषता है तो कौन है? वो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा आक्रामकता, आवेग और मजबूत दिमाग। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है 133 आइसेनेक्स के सिद्धांत से पता चलता है कि व्यक्तित्व लक्षण है। तो आइसेनेक्स के सिद्धांत से पता चलता है कि व्यक्तित्व लक्षण है तो कौन से लक्षण है? तो यहाँ पे जो लक्षण है वो करेक्ट होगा आपका
यहाँ पे आनुवांशिक कारकों द्वारा आकार दिया गया, तो आनुवांशिक कारकों द्वारा आकार दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134। आपकी स्क्रीन पे दिया है कि आइसेनेक्स के सिद्धांत में मनोचिकित्सा के कारक की आलोचना की गई है। तो मनोचिकित्सा के कारक की आलोचना की गई है, तो कौन सी आलोचना की गई थी? वो की गई थी यहाँ पे बहुत व्यापक और अस्पष्ट होना। तो बहुत व्यापक और अस्पष्ट होना आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है कि आइसेनेक्स के अनुसार लक्षण सुपर फैक्टर्स डॉट डॉट कारकों में आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आयोजित किए जाते हैं वो कौन से आयोजित किए जाते हैं? वो विशिष्ट प्रतिक्रियाएं होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है आइसेनेक्स के सिद्धांत का महत्व पर जोर देता है। तो आपका इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन होगा? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें दिया है व्यवहार का वर्णन करने वाली स्थिर और स्थायी विशेषताएं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है व्यक्तित्व के आइसेनेक्स का पदानुक्रमित मॉडल पर इस पर केंद्रित है। आपका ऑप्शन यहाँ पे इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा व्यवहार को कम करने वाले, मतलब यहाँ पे व्यवहार को कम करने वाले प्रमुख लक्षणों की पहचान करना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये रहा आपके टोटल प्रश्न 137 प्रश्न थे जो आपके हल कराए गए। इसमें जो MCQ में ही आते हैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और नए चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।